धन्यवाद। ये बातें प्रभुपाद जी ने जो मैं पढ़ूंगा लॉस एंजलिस में 11 तारीख को 1973 को कही थी। भगवत गीता के अनुसार आप जिस भी योनि में चाहे जन्म ले सकते हैं। कई बार मैं अमेरिका जाता हूँ, कई बार ऑस्ट्रेलिया और कई बार अफ्रीका। ये देश पहले से ही हैं, मैं केवल वहाँ की यात्रा करता हूँ। ऐसा नहीं कि अमेरिका में आकर मैंने अमेरिका का निर्माण किया अथवा अमेरिका बन गया है। और ऐसे अनेक देश हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। क्या इसका अर्थ यह है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है? डार्विन को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिक मूर्ख हैं। भगवत गीता स्पष्ट कहती है कि सभी योनियां पहले से ही हैं और आप जिस किसी में भी चाहें उसमें जा सकते हैं। यह यहाँ तक कि आप भगवान के धाम में भी जा सकते हैं यदि आपकी इच्छा है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये सब बातें बताई हैं। तो बड़े विचारने की बात है प्रभुपाद जी जो आज की शिक्षा में कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस भी योनि में चाहे हम जन्म ले सकते हैं। कई बार हम अमेरिका, कई बार ऑस्ट्रेलिया, कई बार अफ्रीका में हमारा जन्म हुआ। कहाँ हम गए। तो ये देश जहाँ जहाँ हमारा जन्म हुआ वो पहले ही थे, कोई हमारे जाने पर नहीं बने। वो ऐसा नहीं कि अमेरिका में आकर मैंने अमेरिका का निर्माण किया, ऐसी बात नहीं है। अथवा अमेरिका बन गया। और ऐसे अनेक देश हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। क्या इसका अर्थ यह है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है? डार्विन को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिक मूर्ख हैं। ये जो वैज्ञानिक हैं ये कहते हैं हम उस चीज पर विश्वास करते हैं जो हम देख सकें। अरे जिसे तुम नहीं देख सकते तो वो नहीं हुआ। फिर इन मूर्ख वैज्ञानिकों ने सारे संसार को खराब कर दिया, सारी दुनिया को भटका दिया। तो प्रभुपाद बड़ी कृपा करके लोगों की जो भटकना है, लोगों का जो भ्रम है उसको दूर कर रहे हैं। तो अनेकों योनियों में हम जन्म ले सकते हैं क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा अगला जन्म होगा। अंग्रेजी में कहावत है एज यू सो शैल यू रीप। जितना बोगे जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो हमने संदेश ये है प्रभुपाद जी का और भगवत गीता का कि हमने कहीं नहीं जाना, हमने अपने घर को वापस जाना है। हमारा घर वैकुंठ लोक है, गौलोक धाम है। उसके लिए अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद सारे वैज्ञानिकों को मूर्ख कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारी योनियां पहले से ही थी और आप जिस किसी में भी चाहें उसमें जा सकते हैं, किसी भी योनि में। मान लो कोई सोना बड़ा पसंद करता है, नींद उसको बड़ी अच्छी लगती। तो एक जानवर है
पोलर बियर रीछ, जो साल में 6 महीने सोता है, 6 महीने सोया रहता है। कोई कहे कि विषयों को भोगना, कबूतर की योनि है, कबूतर सारे दिन कबूतरी के आगे पीछे घूमता रहता है, 20 बार विषय करता है कबूतर, प्रभुपाद ऐसा बताते हैं। तो जैसा हम कर्म करेंगे हमारा अगला शरीर निर्माण होगा। लेकिन संदेश ये है कि हम भक्ति करें, श्री कृष्ण की शरण में आए और अगला जन्म भौतिक जगत में हमारा ना होकर हम वैकुंठ लोक में गौलोक धाम में जाएं, ये संदेश है। तो इसी काम के लिए ये मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है। तो भगवत गीता स्पष्ट कर रही है सब कुछ, भगवान ने सब कुछ बता दिया भगवत गीता में, फिर भी हम नहीं समझें तो हमारा दोष है। तो आप सब कृपया समझो, अभी जैसे हमारी परिस्थिति कैसे है, ऐसा बताया है कि माँ बच्चे की शुभ चिंतक होती है। कुछ माताएं मूर्ख भी होती हैं, अक्ल की दुश्मन, बुद्धि मलिन होती है उनकी। माँ सदा बच्चे का भला चाहती है। एक बच्चा बीमार हो गया, माँ बेचारी चिंतित हो गई, मेरा बेटा बीमार है। और बेटा ऐसा बदमाश था, दवाई नहीं खाता था। अब बिना दवाई खाए कैसे ठीक होगा? तो माँ ने एक तरकीब सोची, क्या किया, एक पेड़ा लिया, पेड़े के अंदर दवाई की गोली रख दी। ऐसे बच्चे हुए, कहते जब हमें कोई दवाई देता था हम टॉयलेट में फेंक देते थे जाकर। तो बच्चे को गोली देती है माँ पेड़े में रखकर, जो पेड़े के बहाने से दवाई खा लेगा। तो पेड़ा दिया, बेटा पेड़ा खा ले, बच्चों को मीठा अच्छा लगता है। माँ बाद में पूछी, बेटा पेड़ा खा लिया था? कहता हाँ माँ, पेड़ा तो खा लिया था लेकिन गुठली फेंक दी थी। ये हाल हमारा है। हम इतने बिगड़े हुए बच्चे हैं कि हम भगवान तो हमारा भला चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपना भला नहीं चाहते। तो अपना भला चाहने के लिए भक्ति करनी, भगवान ने खुद भक्ति करने के लिए कहा है। हम सब बच्चे श्री कृष्ण के हैं, हम सबको कृष्ण की भक्ति करनी है, हम सबको कृष्ण की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलो सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो अति दयालु परम कृपालु पतित पावन भगवान की, बोलो पतित पावन भगवान सबको देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो संक्षेप में क्योंकि और भी आज पंचतत्व में श्रीला गदाधर ठाकुर, पंचतत्व मतलब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदावन। आज के दिन श्रीला गदाधर ठाकुर प्रकट हुए थे। चैतन्य लीला में गदाधर ठाकुर राधा जी के अवतार हैं और उनका बड़ा भाव था भगवान के प्रति। भगवान को, गौर भगवान का एक नाम है गदाधरे रे प्राण, गदाधर के प्राण। तो गदाधर ठाकुर आज के दिन प्रकट हुए थे भगवान की लीला में भाग लेने के लिए। तो इनकी कृपा से गौर भगवान हमारे भी प्राण बने।
ताकि ये हमारा जीवन सफल हो। तो गदाधर ठाकुर के बारे में मैं पढ़ता हूँ। श्रीला गदाधर ठाकुर पंडित। श्रीला गदाधर पंडित के प्रति श्री गौरहरि इतने अधिक स्नेहिल थे कि वे क्षण भर भी उनके बिना नहीं रह पाते थे। गदाधर ठाकुर का इतना प्रेम था गौर भगवान के चरणों में, और गौर भगवान का भी इतना प्रेम था गदाधर के प्रति, उनके बिना वो नहीं रह सकते थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 1 वर्ष पश्चात प्रकट हुए थे। गदाई व निमाई अभिषेद्य वाले काल सखा थे। शांत, विरक्त, गंभीर, सौम्य तथा एकांत प्रिय गदाधर अपनी घनिष्ठ मित्र गौर राय से विपरीत प्रकृति के थे, जो कि चंचल, अधीर व नटखट थे। गंगादास पंडित की पाठशाला में निमाई पंडित तर्कहीन प्रश्नों द्वारा गदाधर को चुनौती देकर नियमित रूप से उद्विग्न करते रहते थे। श्रीला कवि कर्णपुर के कथनानुसार ब्रजलीला में गदाधर पंडित वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी है। नवदीप लीला में गदाधर पंडित ने श्री गौरचंद्र के मुख्य सहायक के रूप में उनकी सेवा की। वृंदावन के श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर गदाधर के रूप में प्रकट होकर नवद्वीप में गंगा तट के वन निकुंजों में लीलाएं करते हैं। गदाधर पंडित के गुणों एवं प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य नाम गदाधर प्राणनाथ है। गदाधर जी के प्राणनाथ है, अर्थात गदाधर पंडित के जीवन आधार चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन है। एक दिन गंगा तीर पर विचरते हुए भगवान गौर सुंदर ने एक वन निकुंज में प्रवेश किया और ध्यान अवस्थित होकर आसीन हो गए। शीघ्र ही अपनी वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए वे भाव विभोर हो उठे। भगवान का भाव अवर्धित करने हेतु मुकुंद दत्त पूर्व राग के मधुर गीत गाने लगे। श्रीला गदाधर ने सुरभि वन पशुओं की सुरभीत वन पशुओं की एक माला, वन पुष्पों की माला, पशुओं की वन पुष्पों की माला बनाकर प्रेम पूर्वक भगवान के सुंदर कंठ में सज्जित कर दी। जिस प्रकार
वृंदावन में श्री राधा दामोदर को वस्त्राभूषित करती थी, उसी प्रकार गदाधर श्री गौरांग महाप्रभु के उज्जवल रूप को विशोभित करते थे। वह श्री चैतन्य महाप्रभु की शैया तथा शयन कक्ष को भी सुमधुर सुगंधित सुमनों द्वारा सुसज्जित करते थे। प्रतिदिन वह श्री चैतन्य की दिव्य देह पर लेपित करने हेतु चंदन लेप बनाते थे। गौर गदाधर एक वृक्ष के मूल पर बैठ गए, जो एक मंच का कार्य कर रहा था। भगवान नित्यानंद प्रभु उनकी दाईं ओर विराजित हुए। श्रीला श्रीवास पंडित ने उन्हें पुष्पों द्वारा मंडित किया। श्रीला अद्वैताचार्य ने आरती की, नरहरि ने चमर डुलाया, शुक्लंबर ने चंदन अर्पण किया तथा मुरारी गुप्त ने भगवान का महिमा गान किया। विजय मुकुंद पुरुषोत्तम माधव एवं वासुदेव घोष ने विभिन्न रागों में विविध गीत गाए। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी नदिया लीला संपन्न की। गदाधर पंडित भी संन्यास ग्रहण कर भगवान श्री चैतन्य के संग रहने हेतु जगन्नाथपुरी चले गए। क्षेत्र संन्यास, जिसमें सन्यासी धाम से कभी प्रस्थान नहीं करता, ग्रहण कर उन्होंने पूर्ण ग्रहण कर उन्होंने पूर्ण प्रेम और श्रद्धापूर्वक टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रहों की सेवा की। श्री कृष्ण चैतन्य नियमित रूप से श्री गदाधर के श्रीमद् भागवत के रसिक पाठ का रस लेने हेतु आते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के ने टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रहों में विलीन होकर अपनी प्रकट लीला का समापन किया। सकल विश्व में टोटा गोपीनाथ ही तिष्ठित मुद्रा में कृष्ण का एकमात्र अर्च विग्रह है। भगवान बैठे हुए हैं टोटा गोपीनाथ, जगन्नाथपुरी में ये मंदिर है। यद्यपि जब भगवान श्री चैतन्य ने प्रायण किया, गदाधर पंडित मात्र 48 वर्ष के थे। अपने प्रिय भगवान से विरह की विकट वेदना के कारण वे त्वरित वृक्ष हो गए, त्वरित वृद्ध हो गए, वृक्ष नहीं हो गए, वृद्ध हो गए। इतना प्रेम था। अभी 48 साल की अवस्था में गदाधर ठाकुर थे और भगवान धाम को चले गए। भगवान ने 2 जगहों में विग्रहों में प्रवेश किया था, एक टोटा गोपीनाथ और एक जगन्नाथ। जगन्नाथ के विग्रह में भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। जगन्नाथ के विग्रह में समा गए थे और पुरी में ही टोटा गोपीनाथ के विग्रह में समा गए थे। तो जब भगवान ने लीला संवरण की, उस समय गदाधर पंडित 48 साल के थे।
लेकिन भगवान के अप्रकट होने से एकदम वृद्ध हो गए वो, उनके प्राणनाथ चले गए और एकदम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। कतिपय अधिकारी जन के अनुसार भगवान चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट के कुछ ही समय पश्चात श्रीला गदाधर पंडित अपने प्रिय अर्च विग्रह टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। उनकी दंत समाधि वृंदावन में बंशी भट्ट गोपाल मंदिर के निकट अवतरित है। तो एक लीला और है उनकी, वो यहाँ लिखी नहीं है। लीला इस प्रकार है कि भगवान जब गए तो गदाधर ठाकुर भी एकदम वृद्ध हो गए भगवान के विरह में। सच्चा प्रेम भगवान से ऐसा ही होता है। तो रोज गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। गोपीनाथ के विग्रह खड़े थे, लेकिन उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। वृद्ध हो गए, शरीर दुर्बल हो गया। गोपीनाथ ने कहा, गदाधर तुम सेवा नहीं कर सकते। कहते प्रभु मेरा शरीर ऐसा हो गया, अच्छा मैं बैठ जाता हूँ। तो भगवान बैठ गए। गोपीनाथ का विग्रह यह है जहाँ भगवान बैठे हुए हैं। खड़े होकर सेवा करने में उनको दिक्कत होती थी गदाधर ठाकुर को। भगवान बैठ के तो उनका श्रृंगार करते थे। तो ये सब महान अनुभूति हैं। गदाधर जी तो राधा जी के अवतार थे। ये भगवान गौर राय की लीला में भाग लेने के लिए प्रकट हुए। भगवान जब कहीं भी, जब किसी भी लोक में अनेकों लोक हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, अवतार। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए, आज भी भगवान की लीला कहीं ना कहीं चल रही है। नित्य लीला कभी समाप्त नहीं होती। तो भगवान जब जहाँ भी जाते हैं लीलाएं करने के लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए, तो उनके पार्षद सब साथ उनके जाते हैं और उनकी दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। तो चैतन्य लीला में गदाधर जो हैं राधा जी के अवतार हैं। तो आओ भगवान इस समय वाराणसी में हैं और वाराणसी ऐसी जगह है जहाँ पर मायावादी जो ज्ञान मार्गी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन भगवान का जो प्रचार है वो भक्ति का प्रचार है। हमें कलयुग के लोगों को भगवान केवल भक्ति के द्वारा मिल सकते हैं। तो वही भक्ति गौर राय ने बड़ी कृपा करके कलयुग के जीवों को सिखाई। तो अभी कल के प्रसंग में आपने सुना था, सुबुद्धि राय जो राजा थे, नवाब ने उनको अपना जूठा पानी, करवे का पानी पिला दिया। बनारस के पंडितों ने कहा, उनको पूछा उन्होंने, मैं क्या करूं, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। बोला आप उबलता हुआ घी पियो और प्राण छोड़ दो। लेकिन वाराणसी में ही श्री सुबुद्धि राय भी बड़े महान राजा थे। वो भगवान की लीलाएं, तो भगवान से उनकी भेंट हुई गौर राय से। उन्होंने कहा कि तुम श्री छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम वृंदावन जाओ और हरि नाम करो, कीर्तन करो। और वहाँ पर उन्होंने हरि नाम कीर्तन किया। कहाँ राजा वो बेचारे फिर लकड़ियाँ सूखी जंगल से लाकर बेचते थे। ये एक बड़ा दिव्य जीवन है।
लकड़ियाँ बेचते थे और 1 पैसे का चना चवेना खाकर गुजारा करते थे और कीर्तन करते थे। सुबुद्धि राय जी के माध्यम से भगवान कीर्तन की शिक्षा दे रहे हैं। कीर्तन करो। अभी देखो, जब भी मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जब कुछ माताओं को मौका मिलता है बैठकर चर्चा करती हैं, हर जगह, यहाँ भी मंदिर में भी, छत पर चढ़ जाएंगी, चर्चा करेंगी, घरों में भी माताएं इकट्ठी होंगी, चर्चा। अरे इन चर्चाओं से कोई लाभ नहीं। ये शरीर माताओं और भाई इकट्ठे होंगे तो क्या करेंगे? ताश खेलेंगे। ये शरीर मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। इसको भक्ति पथ में आगे बढ़ाने का प्रयास करो। और भक्ति पथ में कैसे आगे बढ़ेंगे? कीर्तन से। बस नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। तो सुबुद्धि राय वृंदावन में आकर उन्होंने कीर्तन किया, धाम को गए वो भी। तो वाराणसी में भगवान का वास है समय। वाराणसियों जो ज्ञान मार्गी थे उनको भगवान वैष्णव बनाने आए हैं। क्योंकि याद रखो सारे, वैष्णव धर्म ही अनादि पुरातन है। और वैष्णव धर्म जो है ये सभी का धर्म है। गौर भगवान की कृपा से इसका प्रचार प्रसार हम सब ने मिलकर करना है। ये एक आदमी का काम नहीं है, ये टीम वर्क है। इसमें माताएं भी चाहिए, भाई भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, बूढ़े भी चाहिए, जवान भी चाहिए, सभी चाहिए। तो आओ वाराणसी चलें। गौर राय भगवान कैसे उन लोगों को वैष्णव बना रहे हैं। बनारस में रह रहा एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण श्रीमन महाप्रभु का महान भक्त था। देखो, वाराणसी में एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण रहते थे जो गौर राय के बड़े भक्त थे, बड़े महान भक्त थे। बोलो गौर राय के महान भक्त महाराष्ट्रियन ब्राह्मण की जय। इन भक्तों की कृपा से भगवान की कृपा मिल सकती है। वह श्रीमन महाप्रभु की महिमा को सुनकर मस्तक परम सुखी रहता था और उसी की योजना से वाराणसी के सारे सन्यासी श्रीमन महाप्रभु के भक्त बन गए। देखो कि वाराणसियों पर कृपा हुई जो महाप्रभु की, वो इस महाराष्ट्र में ब्राह्मण के माध्यम से हुई। कैसे? जब श्रीमन महाप्रभु श्री वृंदावन जाते समय वाराणसी से होकर गुजर रहे थे तो मायावादी सन्यासी दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से उनकी निंदा की, भगवान की निंदा की उन्होंने। निंदकों ने कहा सन्यासी होकर भी वह वेदांत के अध्ययन में रुचि नहीं रख लेता। अभी वेदांत जो है ज्ञान मार्गियों का वो है। तो कई बार वेदांतियों को ये भी कहा है वेदांत बगैर दांतों के। ये मैंने एक बार प्रभुपाद को कहा, मैंने प्रभुपाद ये जो मायावादी हैं ये वेदांत बिना दांतों के। चुप रहे, प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा। तो ये निंदा करते थे भगवान की, भक्ति नहीं है ना। याद रखो, हृदय की शुद्धि केवल भक्ति के द्वारा होगी। हमारा हृदय कलुषित है, दोष भरे पड़े हैं इसमें। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत दोष भरे पड़े हैं। लेकिन इसकी शुद्धि भक्ति के द्वारा होगी। तो
अनेक प्रकार से उनकी निंदा की भगवान की। निंदकों ने कहा सन्यासी होकर भी वह वेदांत के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, किंतु इसके बदले नाचने और संगीत करने में सदैव लगा रहता है। यह श्रीमन महाप्रभु तो अनपढ़ सन्यासी है। कैसे अनपढ़ थे हमारे गौर राय। एक कश्मीर से केशव कश्मीरी गया। केशव कश्मीरी सरस्वती का भक्त था और बहुत बड़ा विद्वान था केशव कश्मीरी। तो जहाँ पर भी वो जाता भारत में भ्रमण करता, बड़ा अमला फैला उसके साथ चलता, सबको हिला देता था, कोई उसके आगे खड़ा नहीं होता था। वही केशव कश्मीरी पहुंचा नवद्वीप में। नवद्वीप में उस समय बहुत पंडित थे, महाप्रभु के समय की बात है। अब जैसे ये कहते हैं ना मायावादी कि वो अनपढ़ सन्यासी है। भगवान कैसे अनपढ़ हैं, ये इसलिए मैं घटनाओं को सुना रहा हूँ। क्या हुआ कि नवद्वीप में पंडित भाग गए सारे, भाई ये केशव कश्मीरी, इसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। महाप्रभु से संपर्क हुआ, महाप्रभु से भेंट हुई। निमाई भगवान छोटी अवस्था में थे उसे, निमाई पंडित। तो भगवान ने कहा आप बहुत बड़े महान पंडित हैं, उनका सम्मान किया, भगवान होकर और नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया। कहते आप बड़े महान हैं, आप ऐसा करो कृपा करके गंगा जी की स्तुति में कुछ श्लोक सुनाओ हमें। झट केशव कश्मीरी ने 100 श्लोक पढ़ दिए, बना दिए तुरंत गंगा की स्तुति में बना दिए। तो भगवान सुन रहे हैं गौर हरि। तो पूछता है केशव कश्मीरी गौर राय से, कैसी लगी आपको? कहते बहुत सुंदर, बड़ा अच्छे आपने स्तुति की, पर श्लोक का नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, किसी को याद हो तो बता दे। 66वां श्लोक, उसमें ये गुण और ये दोष है। 100 श्लोकों में से पकड़ लिया है इस बालक ने। बस मैं बता रहा हूँ भगवान कितने अनपढ़ थे मायावादियों के सामने। बोले ये गुण है, ये श्लोक में दोष हैं। तो केशव कश्मीरी जी धराशायी हो गए, बड़े परेशान हो गए, भाई इस बालक ने मेरे को हरा दिया, कैसे मेरे श्लोक पकड़ लिए। बाकी लोग तो आम लोग जो थे वो तो क्या उनके मुकाबला करने वाले थे। तो जाके बड़े परेशान हो गए केशव कश्मीरी, और उन्होंने माता सरस्वती का, माँ इस बालक से मैंने हारना था, ऐसा क्यों हुआ? सरस्वती माता ने दर्शन दिए स्वप्न में, उनको कहा केशव तुम जानते हो ये कौन है बालक? कि मेरे स्वामी है, ये भगवान है, कृष्ण है। फिर रहस्य उद्घाटन हुआ। तो ये थे हमारे भगवान अनपढ़, जिन्हें वाराणसी के मायावादी कह रहे हैं कि अनपढ़ सन्यासी है। तो भगवान तो सारा ज्ञान ही है भगवान के पास है, हम मूर्ख लोग ऐसी बातें करते हैं। अतएव वह अपने वास्तविक कर्म को नहीं जानता, वह मात्र भावों में बहकर अन्य युवकों के साथ इधर उधर घूमता है। अरे भाव ही तो जीवन है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव की बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। वही भाव सिखाने गौर भगवान आए हैं। ये सारी निंदा सुनकर श्रीमन महाप्रभु मन में हंसने लगे। इन सारे दोषारोपणों को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मायावादियों से बात नहीं की। इस प्रकार वाराणसी मायावादियों की निंदा की उपेक्षा करते हुए श्रीमन महाप्रभु मथुरा की ओर आगे बढ़े, और मथुरा जाने के बाद वे पुनः
उस स्थिति का सामना करने के लिए लौट आए। वाराणसी में फिर भगवान आए। इस बार श्रीमन महाप्रभु चंद्रशेखर नामक शूद्र के घर पर रुके। चंद्रशेखर जो थे वो शूद्र थे। भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव हमने खड़े कर रखे हैं। मूर्खतावश भाव नहीं है, भक्ति नहीं है तो भेदभाव है। भाव जागृत होगा, सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में वे पूर्णतः स्वतंत्र हैं। सैद्धांतिक तौर पर श्रीमन महाप्रभु तपन मिश्र के घर पर भोजन करते थे। वे ना तो अन्य सन्यासियों से मिलते जुलते थे, ना ही उनका निमंत्रण स्वीकार करते थे। मायावादियों का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे। हमारी संस्था में एक व्यक्ति था, कृष्णदास स्वामी। वो प्रभुपाद का शिष्य तो नहीं था, पर प्रभुपाद की संस्था में रहा वो। एक बार मेरा मौका मिला, उसका मैं दोनों भ्रमण कर रहे थे, पता नहीं कहाँ गए हम, नासिक में गए, कहाँ गए, तो एक मायावादियों के आश्रम में घुस गया वो भोजन करने के लिए। मैंने कहा ये तो मायावादियों का क्या हुआ हो। मैंने छोड़ दिया उसका साथ। तो बड़ा नाराज हो गया मेरे साथ वो। तो बेचारा मायावादियों के आश्रम में खा रहा है। अरे मायावादी जो हैं ये कृष्ण के चरणों में बहुत बड़े अपराधी हैं। मायावादी कृष्णेरी अपराधी। ये कहते हैं कि भगवान का शरीर भी माया का बना हुआ है। मेरा, आपका, इनका, उनका, हम सबका शरीर माया का, मतलब नश्वर है। इस शरीर का नाश हो जाएगा। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर सच्चित आनंद है, सत है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। तो भगवान तो अभी हम लोग कब तक आपके थोड़ा पीछे, चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र दोनों ही अत्यंत दुखी हुए। अतएव उन्होंने भगवान के चरणों में एक निवेदन किया। चंद्रशेखर शूद्र हैं, लेकिन भगवान उनके घर में रहते थे। तपन मिश्र ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ भोजन लेते थे। तो दोनों दुखी हुए। दोनों भक्त हैं भगवान के, चंद्रशेखर और तपन मिश्र जी। और चंद्रशेखर जी को आचार्य की उपाधि दी गई है। अतः उन्होंने भगवान के श्री चरणों में एक निवेदन किया, हम लोग कब तक आपके आचरण का विरोध करने वाले इन आलोचकों द्वारा की जा रही निंदा को सहन करें। भक्त नहीं निंदा को सहन कर सकते। दोनों बेचारे रो रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं, ऐसी निंदा सुनने से तो यही अच्छा होगा कि हम अपने प्राण त्याग दें। ऐसा ये बंधन है। सारे मायावादी सन्यासी आपकी आलोचना कर रहे हैं, हम ऐसी आलोचना सहन नहीं कर सकते, क्योंकि यह निंदा हमारे हृदयों को बदीन कर रही है। तो श्रीमन महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराए और मौन रहे। गौर राय हंसे और चुप रहे। उसी समय एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया। वह ब्राह्मण तुरंत ही श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि वे प्रसन्न होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करें। हे महाप्रभु, मैंने बनारस के सारे सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया है। यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हे महाप्रभु, मैं जानता हूं कि आप सन्यासियों से कभी मिलते जुलते नहीं हैं। मायावादी सन्यासियों से दूर रहना चाहिए, किंतु आप कृपया मुझ पर दयालु हों और मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। श्रीमन महाप्रभु ने हंसते हुए
उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही ऐसी चेष्टा की। तो उन मायावादियों का हेड जो था वो प्रकाशानंद था, और शिष्य कितने थे उसके? 10,000। एक दो नहीं, 10,000 शिष्य थे मायावादी प्रकाशानंद के। बड़ा विद्वान था। अगले दिन जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए तो उन्होंने वहां पर बनारस के सारे सन्यासियों को बैठे देखा। ज्यों ही श्रीमन महाप्रभु ने सारे सन्यासियों को देखा, त्यों ही उन्होंने सबको नमस्कार किया, प्रणाम किया। भगवान ने देखो, भगवान शिष्टाचार सिखा रहे हैं हमको। हम अहंकार से भरे पड़े प्रणाम करने में संकोच करते हैं। भगवान त्रिलोकीनाथ, हमें विनम्र बनना चाहिए। नमस्कार किया और तब वे अपने पांव धोने चले गए। भगवान ने अपने चरण धोए वहां पर। पांव धोने के बाद वे उसी स्थान पर बैठ गए। भूमि पर बैठने के बाद श्रीमन महाप्रभु ने करोड़ों सूरज के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। गंदी जगह जब भगवान बैठ गए, जहाँ पांव धोने वाली जगह, भगवान ने करोड़ों सूर्य के समान अपना प्रकाश भगवान ने प्रकट किया, प्रदर्शन किया उसका। जब सारे सन्यासियों ने श्रीमन महाप्रभु के शरीर का तेजोमय प्रकाश देखा तो उनके चित्त आकृष्ट हो गए, उनकी ओर सब आकर्षित हो गए। वे सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सम्मान में खड़े हो गए। उन सारे मायावादी सन्यासियों के मुखिया अग्रीन का नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। उनके मुखिया प्रकाशानंद थे। उसने खड़े होकर बड़े ही सम्मान के साथ श्रीमन महाप्रभु को इस प्रकार संबोधित किया। क्या कहता है प्रकाशानंद? हे श्रीपाद, कृपया यहां आइए। आप इस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे? आपके शोक का कारण क्या है? श्रीमन महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूं। भगवान ने भारती जो है उसको निम्न कोटि बताया सन्यासियों। सरस्वती आदि जो है वो उच्च कोटि के सन्यासी बताए गए हैं। तो मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूं, अतः मैं आप लोगों के साथ बैठने के योग्य नहीं हूं। देखो भगवान कितने विनम्र हैं। ये शिक्षा हम सब ने लेनी है। देखो, किसी को अगर भक्ति में लगाने में निमित्त बनना है ना, तो विनम्र बनना पड़ेगा। विनम्रता से ही सब कुछ होगा। एक बात मुझे प्रभुपाद की याद आई। प्रभुपाद भी जब अमेरिका में गए, शुरू किया प्रचार अकेले। इतने विनम्र प्रभुपाद थे। मैंने पढ़ा ये उनकी जीवनी में। उनको कहते थे गोरे लड़के लड़कियां कि तुम मेरे माता पिता हो। वो थर्ड क्लास लोग, हिप्पी और हिपने, औरतें हिपने, गंदे बंदे, उनको माता पिता कह रहे हैं। भगवान की शुद्ध भक्त कितने विनम्र होते हैं। तुम मेरे माता पिता हो। उनकी प्रभुपाद की विनम्रता से ही तो उनका जीवन बदला। जो विनम्रता गौर राय यहाँ दर्शा रहे हैं मायावादियों के सामने, वही विनम्रता हमारे गुरुदेव में थी। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूं, अतः मैं आप लोगों के साथ बैठने के योग्य नहीं हूं। किंतु प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं श्रीमन महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बैठाया। तब प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, मेरी समझ में आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है।
आप तो श्री केशव भारती के शिष्य हैं और इसलिए आप धन्य हैं। आप तो हमारे शंकर संप्रदाय के हैं। भगवान ने शंकर संप्रदाय में ही संन्यास लिया था। आप तो हमारे शंकर संप्रदाय में हैं और हमारे गांव वाराणसी में रहते हैं, तो फिर आप हम लोगों के संग क्यों नहीं करते? आप हमसे मिलने से भी क्यों कतराते हैं? आप तो सन्यासी हैं, तो फिर भावुकों के साथ अपने संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने और नाचने में क्यों लगे रहते हैं? ध्यान तथा वेदांत अध्ययन ये ही सन्यासी के एकमात्र कर्तव्य हैं। आप इन भावुकों के साथ नाचने के लिए इन कर्तव्यों का त्याग क्यों कर देते हैं? आप स्वयं नारायण के समान तेजवान लगते हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि आपने निम्न वर्ग के लोगों जैसा आचरण क्यों अपना रखा है? वो मतलब भक्तों को निम्न कहते हैं ये मायावादी। श्रीमन महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती को उत्तर दिया, मान्यवर कृपया इसका कारण सुनिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की। ये सब बातें बड़े विचारने की हम सब के लिए हैं। देखो, गुरु जिसने धारण किया है, भगवान की शिक्षा, गुरु के सामने शिष्य को मूर्ख समझना चाहिए अपने आप को, चाहे वो कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, पर अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए। मैं महामूर्ख हूं। प्रभुपाद बताते हैं, अगर शिष्य अपने आप को गुरु के सामने मूर्ख समझेगा तो कुछ सीखेगा, तो बड़ा बुद्धिमान अपने आप को समझेगा तो क्या सीखेगा? बुद्धिमान कौन है? जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वही बुद्धिमान है, बाकी सब मूर्ख है। कि कारण ये है, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की, मेरी निंदा की। भगवान कह रहे हैं। तो अभी देखो कैसे मायावादियों का कल्याण होगा। भगवान का तरीका देखो। हम तो भगवान के दासों का दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, पर हमें ये जो तरीका भगवान बता रहे हैं उसे अपनाना है। उन्होंने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो। अतएव तुम्हें चाहिए कि तुम सदैव श्री कृष्ण का नाम जप करो। यह समस्त मंत्रों या वैदिक स्तोत्रों का सार है। श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। याद रखो ये भगवान के शब्द। ये भगवान एक मायावादी को कह रहे हैं, केवल कीर्तन करने से हमें इस संसार से छुटकारा मिल सकता है। निस्संदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के श्री चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। ये भगवान कह रहे हैं। मन में तो जरूर दर्शन होंगे, हमें भी होंगे दर्शन। कीर्तन करो, खूब नाम जपो भगवान का। इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है। यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति का वर्णन करने के बाद मेरे गुरु ने मुझे दूसरा श्लोक सिखाया। क्या सिखाया भगवान को? और मुझे यह उपदेश दिया कि मैं इसे सदैव अपने कंठ के भीतर रखूं। वो श्लोक आगे आ रहा है। इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरिनाम 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 के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। हरिर नाम हरिर नाम
हरिन नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। ये बृहद नारदीय पुराण का श्लोक है जिसका गौर राय कीर्तन करते थे। ये अभी प्रकाशानंद को बता रहे हैं। अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि मुझे अपने गुरु से यह आदेश मिला है, अतः मैं पवित्र नाम का सदैव जप करता हूँ। किंतु मैं सोचता हूँ कि पवित्र नाम का बार बार जप कीर्तन करते करते मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ। शुद्ध भावावेश में भगवान नाम का कीर्तन करते हुए मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। या हो इस प्रकार मैं पागल की तरह हंसता हूँ, रोता, नाचता और गाता हूँ। इसलिए धैर्य धारण करके मैं सोचने लगा कि श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन ने मेरे समस्त आध्यात्मिक ज्ञान को आच्छादित कर दिया, मेरे ज्ञान को ढक दिया। मैंने देखा कि पवित्र नाम का कीर्तन करने से मैं पागल हो गया हूं। तो मैंने तुरंत ही अपने गुरु के श्री चरण कमलों में निवेदन किया, हे गुरुदेव, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? मैं तो इस महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से पागल हो गया हूँ। भावावेश पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करने से मैं नाचने, हंसने और रोने लगता हूँ। जब मेरे गुरु ने यह सब सुना तो वे हंसने लगे और मुझसे बोले, यह हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत ही श्री कृष्ण के लिए प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। ये भगवान बता रहे हैं, जो महामंत्र का कीर्तन करता है प्रेम पूर्ण भाव उसमें उत्पन्न हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये जीवन के 4 पुरुषार्थ के रूप में जाने जाते हैं, किंतु भगवत प्रेम के समक्ष जो कि 5वां तथा सर्वोच्च पुरुषार्थ है, ये चारों मार्ग में पड़े तृण के समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 5वां पुरुषार्थ भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो भगवान बता रहे हैं 4 पुरुषार्थ जो हैं भगवत प्रेम के आगे तुच्छ हैं, तिनके पड़े हुए हैं जैसे रास्ते में। भक्त में भाव का सचमुच विकास हो चुका है, होता है, उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाला आनंद समुद्र की तुलना में एक बूंद जैसा लगता है। भगवत प्रेम की यह विशेषता है कि स्वभाववश या मनुष्य के शरीर में दिव्य लक्षण उत्पन्न करता है और उसे भगवान के श्री चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक लोभी बना देता है। जब मनुष्य में सचमुच भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वभावतः कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है और कभी पागल हो की तरह इधर उधर दौड़ता फिरता है। पसीना कपकपी, कंपकपी, कंपकंपी, रों का बड़ा खड़ा होना, आंसू, वाणी का अवरोध, पीला पड़ना, पागलपन, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष तथा दीनता, ये भगवत प्रेम के
विविध प्राकृतिक लक्षण हैं। जो भक्त को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करते समय दिव्य आनंद के सागर में नचाते और तैराते हैं। हे पुत्र, यह तो अच्छा हुआ कि तुमने भगवत प्रेम विकसित करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस तरह तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर लिया है और मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। हे पुत्र, भक्तों के साथ तुम नृत्य और कीर्तन करना जारी रखो। बाहर जाकर श्री कृष्ण नाम का कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतित आत्माओं का उद्धार कर सकोगे। यह सुनकर, यह कहकर मेरे गुरु ने मुझे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सिखलाया। यह संपूर्ण भागवत की शिक्षाओं का सार है। अतएव उन्होंने मुझे इस श्लोक को बारंबार सुनाया। क्या श्लोक है? जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के नाम का कीर्तन करने में रुचि लेता है, तो वह विक्षुब्ध हो उठता है और ऊंचे स्वर से पवित्र नाम का कीर्तन करने लगता है। वह हंसता भी है और रोता भी है और पागल की तरह दूसरों की परवाह नहीं करते हुए कीर्तन भी करता है। मुझे अपने गुरु के इन वचनों पर दृढ़ विश्वास है। अतः मैं एकांत में तथा भक्तों के संग में सदैव भगवान नाम का कीर्तन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का वही पवित्र नाम कभी कभी मुझे नचाता है और गायन कराता है, इसलिए मैं नाचता और गाता हूँ। कृपया ऐसा ना सोचें कि मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ। भगवान बता रहे हैं प्रकाशानंद को, यह अपने आप होता है। भक्ति, जब भगवान भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से जिस दिव्य आनंद सिंधु का स्वादन होता है, उसकी तुलना में निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला आनंद नहर के अल्प छछीले जल के समान है। हे प्रभु, चूंकि मैंने ब्रह्मांड के स्वामी का साक्षात दर्शन किया है, इसलिए मेरा दिव्य आनंद सागर के समान हो गया है। अब उस सागर में स्थित मैं अन्य तथाकथित आनंद को बछड़े के खुर की छाप में समाये जल की भांति अनुभव करता हूँ। श्रीमान महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर सारे मायावादी सन्यासी प्रभावित हो उठे। उनके चित्त बदल गए और उन्होंने मीठी वाणी में कहा, प्रिय महाप्रभु, आपने जो भी कहा है वह सब सच है। जिसके ऊपर भाग्य की कृपा होती है उससे ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है। हे महोदय, आपके श्री कृष्ण के भक्त होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम में से हर कोई इससे संतुष्ट है,
किंतु आप वेदांत सूत्र पर विचार विमर्श करने से क्यों कतराते हैं? इसमें क्या दोष है? मायावादी सन्यासियों को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर श्रीमन महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे महाशयों, यदि आप बुरा ना माने तो मैं वेदांत दर्शन के संबंध में कुछ कहूँ। गंभीर जिज्ञासु या मुनि जो ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त होता है, वह वेदांत श्रुति से सुनने के आधार पर संपन्न की जाने वाली भक्तिमय सेवा से भी परम सत्य की अनुभूति करता है। यह सुनकर मायावादी सन्यासी कुछ नम्र हुए और उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में संबोधित किया और स्वीकार किया कि वे सचमुच नारायण हैं। उन्होंने कहा, हे महाप्रभु, सच बात तो यह है कि हम आपके वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हैं और इसके अतिरिक्त आपका शारीरिक स्वरूप इतना मोहक है कि आपको देखकर हम अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहे हैं। हे महोदय, आपके प्रभाव से हमारे मत अत्यधिक संतुष्ट हैं और हमें विश्वास है कि आपके वचन कभी अनुपयुक्त नहीं है। अनुपयुक्त क्या है? अनुपयुक्त नहीं है, नहीं होंगे। अतएव आप वेदांत सूत्र के विषय में कहें। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, वेदांत दर्शन व्यासदेव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण द्वारा कहे गए वचन हैं। भगवान के शब्दों में त्रुटि, मोह, ठगी, प्रवंचना तथा इंद्रिय अपूर्णता जैसे भौतिक दोष नहीं पाए जाते। परम सत्य का वर्णन तो उपनिषदों तथा ब्रह्म सूत्र में किया गया है, किंतु इनके श्लोकों को उनके यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। समझने की यही परम महिमा है। श्रीपाद शंकराचार्य ने समस्त वैदिक साहित्य की व्याख्या अप्रत्यक्ष अर्थों में की है। जो ऐसी व्याख्या सुन लेता है वह विनष्ट हो जाता है। ऐसी व्याख्या सुनने वाला वो विनाश हो जाता उसका। इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार ही वेदों के वास्तविक उद्देश्य को आच्छादित किया। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार परम सत्य ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, जिनमें सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य रहते हैं। कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बड़ा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबंधी हर वस्तु आध्यात्मिक होती है, जिसमें उनका शरीर, ऐश्वर्य तथा साज सामग्री सम्मिलित है। किंतु मायावाद दर्शन उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य को छिपाकर निर्विशेषवाद का समर्थन करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त हैं, अतएव उनका शरीर
नाम, यश और परिकर सभी आध्यात्मिक है। मायावादी दार्शनिक अज्ञानवश कहते हैं कि ये सब केवल भौतिक सत्व गुण के रूपांतर मात्र है। शिव जी के अवतार श्रील शंकराचार्य निर्दोष हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, क्योंकि वे भगवान के आज्ञाकारी दास होने के कारण उनके आदेश का पालन मात्र कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उनके मायावादी दर्शन का पालन करते हैं उनका विनाश अवश्यम भावी है। उनकी सारी आध्यात्मिक प्रगति विनष्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिव्य शरीर को भौतिक प्रकृति से बना मानता है, वह भगवान के चरण कमलों में सबसे बड़ा अपराधी है। इससे बढ़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अन्य कोई निंदा नहीं है। देखो, सर्वशक्तिमान भगवान सारी दुनिया की उन्होंने रचना की, पर उनका रूप ही नहीं है, ऐसा मायावादी मानते हैं। उनका रूप मेरे और तेरे जैसा नहीं है, उनका रूप सच्चित आनंद है, सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद में है। ब्रह्मा जी ने यही कहा था, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सब कारणों के कारण है। तो भगवान ने निराकारवाद का खंडन किया, गौर भगवान ने, और ये जितने निराकारवादी थे, मायावादी थे, सब गौर भगवान के शिष्य बन गए। ये कल के प्रसंग में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भक्तों का, महानुभावों का, माताओं का, सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जितने यहाँ बैठे सबको आवाज ठीक आई नहीं आई? जिसको नहीं ठीक नहीं आई हाथ खड़ा करो। जिसको आवाज ठीक आई वो हाथ खड़ा करो। सब क्यों आई? धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण। राकेश जी सपरिवार अहमदाबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। महाराज जी, मैं कुछ भक्तों के साथ मिलकर अभी के समय में हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो आपकी कृपा और आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। आपके आशीर्वाद से हमारी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हों, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। मैं आपको दिल से अपना गुरु बना लिया है, अब आप कृपा करके अपना शिष्य मुझे बना लेना। मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है। राकेश जी, मेरी शुभकामना आपके साथ है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ कृपा करें आप पर, और आप खूब संकीर्तन करो, लोगों को भक्ति में लगाओ, जीवन सफल बनाओ। जब आपने हमें भाव से स्वीकार कर लिया है तो हम कौन होते हैं नहीं स्वीकार करने वाले? भाव का ही सारा सौदा है। धन्यवाद राकेश जी आपका। कमलेश भट्ट जी जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मेरी विनती है
आप मेरे बेटे को भक्ति के मार्ग में चलने का आशीर्वाद दें और अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखिए। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ भी, आपके बेटे के साथ भी। कृष्ण कृपा करें, भक्ति में आगे बढ़ो। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने गौर कथा का बड़ा ही सुंदर गायन किया। तो सभी लोग, सभी भक्तगण उनके आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है, इंटरनेट लिसनर्स और व्यूवर्स को, कि गुरु महाराज जी का व्यास पूजा आ रहा है, जो कि 24 मई को है। तो उसके लिए 15 मई से हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि वो लोग समय से उपस्थित होके, उसका समय है 4:30 बजे से 5:30 बजे, 15 मई से लेके 23 बजे तक का, ये 23 तारीख तक का ये समय होगा। 23 बजे जी महाराज, 23 तारीख तक का ये समय होगा। उसके बाद आगे का समय आपको अवगत कराते रहेंगे मीडिया टीम से हमारे मधुप्रिया दास जी। तो गुरु महाराज जी का जो ये व्यास पूजा का महोत्सव है, ये सब ऑनलाइन चलेगा। तो सभी लोग उसमें कृपा के पात्र बने। हरे कृष्णा। तो आज दिल्ली से कमलापति माता जी ने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से अजामिल प्रभु जी ने गुरु महाराज जी के व्यास पूजा की सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। यूएसए से पद्म दिशा प्रभु जी ने ठाकुर जी के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। श्रीमन विपिन राय जी ने भी ठाकुर जी के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। एक कार्यक्रम हो रहा था, तो एक बालिका, उसको कुछ अनुभव हुआ, यही उधमपुर की ही। वो कहती है आप पतित पावन हो, मैं भी पतित पावन हूँ। उसने कहना था कि आप पतित पावन हो, मैं पतित हूँ। क्या आप पतित पावन, मैं भी पतित पावन। और बेचारी तो इसी प्रकार कुंती माता कह रही थी, क्या 23 बजे 15 तारीख को 23 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। हैं? माता बातों में बहुत एक्सपर्ट है। हैं? तो जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो मीडिया डायरेक्टर बेचारा हंसने लगा, मुझे भी हंसाने लगा। कहते आप पतित पावन है, मैं भी पतित पावन। फिर उस बेचारे ने सोचा मैं क्या बोल गई ये। तो मधुप्रिया डायरेक्टर हंस रहा है, मुझे हंसी आ जाती तो गड़बड़ होनी थी, हंसना नहीं चाहिए ना। तो गुरु महाराज जी, एक आप बता रहे थे ना कि एक भक्त थे, तो वो आपसे फ़ोन से बात कर रहे थे। तो आपने उनको बोला कि ये प्रणामी मंत्र पढ़ो प्रभुपाद जी का। आपने कहा नमस्ते, तो उन्होंने कहा नमस्ते। एक वो अपने कहा कृष्णदास का जीजा, हम थे नहीं यहाँ पर, यहाँ उधमपुर आया हुआ था कहीं, पता नहीं वृंदावन में थे, हम कहाँ थे? वृंदावन में, जयपुर में। तो उसने बात कराई मेरी, उसकी कृष्णदास की जो बहन है वो भी दीक्षित है।
तो यहाँ विदेश से आए थे, तो मैंने भाई इसको भी, ये उसका पति है, मैंने कहा भाई बोलो प्रणाम मंत्र, महामंत्र उच्चारण कराया। पहले शायद महामंत्र कराया मैंने या पंचतत्व मंत्र कराया। फिर मैंने कहा कि नमः ओम विष्णु पचाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले। उसने बोला श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी ते नाम ने बोला नमस्ते, कहता नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते सरस्वती देव के धान, नमस्ते नमस्ते। तो उस समय भी मुझे पता नहीं, मीडिया डायरेक्टर ही हंसा रहा था, लोग बोल देते हैं बेचारे। तो कई बार ऐसा हो जाता है। सनातन जब आपसे फोन किया था तो आपने पूछा कहाँ से बोल रहे हो, तो कहता मुंह से बोल। ऐसे ऐसे भी नमूने हैं। एक बालक यहाँ गुरुकुल का, तो उसने फ़ोन किया मेरे को, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने तुम कहाँ से बोल रहे हो, कहते मैं मुंह से बोल रहा हूँ। ऐसा दुष्ट हूँ। तो कई प्रकार के नमूने हैं। जैसे वो हमारे क्या नाम सलूजा जी हैं, सलूजा जी कहते हैं हंसाना चाहिए सबको। हे अरे तू खांस रहा है, हे सलूजा जी का मतलब कौन सा वो लाफिंग डिपार्टमेंट है, लोगों को क्लब बना रखा है उन्होंने। कहते मैं क्लब तैयार करता हूँ, उनको सौंप देता हूँ। जगह जगह उन्होंने सेंटर खोले हैं सूरत में। सलूजा जी सुनते तो हैं प्रोग्राम। सलूजा जी आपके बिना बोले आज हमने हंसा दिया सबको। हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल। 23 बजे स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है